दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम जीवन में इतना कुछ पाने की कोशिश क्यों करते हैं और इसके बावजूद भी एक खालीपन सा क्यों रह जाता है। हम दौड़ते हैं रिश्तों के पीछे, पैसे के पीछे, मान सम्मान के पीछे, लेकिन अंत में क्या यह सब हमें सच्चा सुख दे पाते हैं। लगभग 2500 साल पहले एक युवक ने भी यही प्रश्न खुद से पूछा था। वह कोई आम युवक नहीं था, वो था एक राजकुमार जिसके पास हर वैभव था। सोने का सिंहासन, सुंदर महल, सुख सुविधा, लेकिन उसके भीतर सवाल था, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। उसने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, ताज, राजपाट, यहाँ तक कि अपना नाम तक, और निकल पड़ा उस सच्चाई की तलाश में जिसे जानने के बाद कोई दोबारा कभी भटकता नहीं। उसने जो खोजा वो सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो था हर उस इंसान के लिए जो आज भी दुख से लड़ रहा है, शांति की तलाश में है। ये कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है जो भीतर की रोशनी ढूंढ रहे हैं। आइए इस जीवन यात्रा में साथ चलें और जानें वो 4 आर्य सत्य जो आज भी हर आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जन्म और पृष्ठभूमि। 2500 वर्ष पहले हिमालय की तराई में लुम्बिनी का सल वृक्ष वन। रानी महामाया रथ से उतरते ही दाईं भुजा से एक साल वृक्ष की टहनी पकड़ती हैं। ठीक उसी क्षण वर्षा ऋतु की मंद बयार में एक बालक जन्म लेता है। कहते हैं धरती डोल उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। पुराणों सरीखे विवरणों में बालक ने जन्म लेते ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में 7-7 कदम चले और बोले, अग्गो हम अस्मि लोकस्य, मैं संसार में सर्वोच्च हूँ। पौराणिक या प्रतीकात्मक, लेकिन संदेश साफ था, ये कोई साधारण जन्म नहीं। माता महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी जन्म के 7वें दिन ही दिवंगत हो गईं। बालक को पाला उनकी मौसी व सौतेली माँ महापराजपति गौतमी ने। यहीं से उन्हें एक और नाम मिला, गौतम। राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान। शाक्य लोग राजतंत्रीय नहीं गणतंत्रीय व्यवस्था में विश्वास रखते थे। परिषद में शाक्य गण के निर्वाचन नेता, इसीलिए सिद्धार्थ का पालन पोषण लोकतांत्रिक चर्चाओं से भरे राज्यसभागृह में हुआ, जहाँ श्रमण विचार और वैदिक परंपरा दोनों का सुना जाता था। आचार्य रत्नाकर ने बालक का नाम रखा सिद्धार्थ, जिसका हर उद्देश्य सिद्ध हो। ज्योतिषियों ने 2 संभावनाएं लिखीं, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या संसार के बुद्ध होंगे। शुद्धोधन ने दूसरा विकल्प टालने की ठानी। सिद्धार्थ को वेद अध्ययन, आयुध विद्या, घुड़सवारी, तीर कमान सब सिखाए गए, किंतु साथ साथ ध्यान प्रक्रिया भी, क्योंकि शाक्य परंपरा श्रमण साधु आंदोलन से प्रभावित थी। इतिहासविद विभिन्न तिथियां बताते हैं, कुछ 563 ईसा पूर्व, कुछ 480 ईसा पूर्व, क्योंकि आरंभिक बुद्ध चरित्र पाली नाटक मौखिक परंपरा से 400 साल बाद लिपिबद्ध हुए। लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि बुद्ध का यौवन काल मगध सम्राट बिंबिसार के समकालीन था। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक सब कुछ राजसी वैभव में लिपटा था। पर सचमुच क्या यह चिरस्थायी सुख था? जब सामने आया पहला दुख का दृश्य, क्या हुआ सिद्धार्थ के भीतर? अगर आपके जीवन से हर कष्ट दृश्य हटा दिया जाए, क्या आप सचमुच सुखी रहेंगे? देखिए अगला अध्याय, जहाँ सिद्धार्थ पहली बार बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से रूबरू होते हैं और उनका संसार हमेशा के लिए बदल जाता है। अध्याय 2, महलों का वैभव बनाम भविष्यवाणी।
जन्म के कुछ ही समय बाद जब सिद्धार्थ को राजसभा में लाया गया, तब एक सिद्ध पुरुष असित ऋषि ने बालक को देखकर मौन हो गए। आंखें नम थीं, हृदय में कंपन। उन्होंने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संन्यास ले संसार को दुख से मुक्त करेगा। राजा शुद्धोधन चौंके। एक पिता के रूप में नहीं, एक शासक के रूप में। वो चाहते थे कि सिद्धार्थ सम्राट बने, त्यागी नहीं। उन्हें किसी भी कीमत पर दुख या तपस्या के दर्शन से बचाना था। और यहीं से आरंभ होता है सुनियोजित वैभव का निर्माण। कहा जाता है राजा ने 3 भव्य महल बनवाए, ग्रीष्म ऋतु के लिए, शरद ऋतु के लिए और वर्षा ऋतु के लिए। हर मौसम में सिद्धार्थ को अलग सुख सुविधा मिले, पर कहीं दुख की परछाई न पहुँचे। सिद्धार्थ के लिए संगीत, नृत्य, चित्रकला, कवच धारण से लेकर शिकार और पराक्रम की शिक्षा दी गई। लेकिन यह शिक्षा थी एक कृत्रिम सुख का निर्माण। न कोई रोगी दिखता, न कोई वृद्ध, सब कुछ योजनाबद्ध था। राजा ने सिद्धार्थ का विवाह भी जल्द करा दिया। 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा से कुछ ही वर्षों में पुत्र राहुल का जन्म हुआ, नाम जिसका अर्थ है बंधन। एक प्रतीक कि अब सिद्धार्थ महल से बंध चुके हैं। बाहर संसार में दुख, मृत्यु, असमानता, रोग जैसी सच्चाइयाँ थीं, पर कपिल वस्तु का यह महल सिद्धार्थ के लिए स्वर्ण पिंजरा बन चुका था। सोने का पर बंद, सज्जित पर सीमित, और हर सीमितता का एक अंत होता है। दिन बीतते गए और भीतर कहीं न कहीं राजकुमार के मन में एक प्रश्न कुलबुलाने लगा, क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? और फिर एक दिन वह बाहर जाने की आज्ञा मांगता है। क्या होगा जब पहली बार एक युवा राजकुमार उस दुनिया को देखेगा जिसे अब तक उसने उससे छुपाया गया था? जब वो देखेगा बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को पहली बार, क्या तब उसके भीतर कुछ टूटेगा या कुछ नया जन्म लेगा? आगे देखिए 4 दर्शन, वो क्षण जिन्होंने सिद्धार्थ को बुद्ध बनने की राह दिखाई। अध्याय 3, 4 दर्शन। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा शुद्धोधन ने सख्त निर्देश दिए, सड़क साफ हो, कोई रोगी या बूढ़ा न दिखे। परंतु प्रकृति की योजना कुछ और थी। प्रथम दर्शन, वृद्ध व्यक्ति। सड़क के किनारे एक झुका हुआ कांपता वृद्ध दिखा। श्वेत बाल, दांतहीन मुख, पीठ झुकी हुई। सिद्धार्थ चौंक उठे। यह कौन है? चन्न ने कहा, यह वृद्ध है। हर मनुष्य अंततः ऐसा होता है। सिद्धार्थ मौन हो गए। तो मैं भी एक दिन। द्वितीय दर्शन, रोगी व्यक्ति। कुछ ही दूर एक व्यक्ति पीड़ा से कराहता हुआ मिला। शरीर पीला, आंखों में पीड़ा, पास में बैठा प्रियजन व्याकुल है। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्यों तड़प रहा है? चन्न ने कहा, यह रोगी है। कोई भी स्वस्थ देह इसका शिकार हो सकती है। सिद्धार्थ भीतर तक हिल गए। तृतीय दर्शन, मृतक शव यात्रा। आगे बढ़ते ही एक शव यात्रा आई। बांस की अर्थी, रोते लोग, स्त्रियों का विलाप। सिद्धार्थ चौंक गए। ये क्या हो रहा है? चन्न ने कहा, प्रभु, यह मृत्यु है। यह अंत है प्रत्येक जीवन का। सिद्धार्थ का चेहरा निर्वाक हो गया। तो मेरा, यशोधरा का, राहुल का भी? चतुर्थ दर्शन, सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। वस्त्र साधारण, चेहरा तेजस्वी, आंखों में असीम शांति।
सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? चंद बोले, यह वह है जिसने जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग चुना है। सिद्धार्थ के हृदय में एक बीज बोया गया, शांति की खोज का बीज। चिंतन और आंतरिक संकट, 4 दृश्य, 4 आघात। जो राजा बनना चाहता था वह अब सवालों में डूब चुका था। अगर वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु अटल हैं तो जीवन का सार क्या है? और क्या इस दुख से मुक्ति संभव है? यही प्रश्न थे जो किसी भी सामान्य राजकुमार को बुद्ध बनने की ओर ले जाने वाले थे। उस दिन सिद्धार्थ ने केवल 4 दृश्य नहीं देखे, उन्होंने संसार के 4 सत्य देखे जिन्हें अब तक उनसे छुपाया गया था। अब वो महल में लौटा तो शरीर वहीं था, पर आत्मा अब कहीं और जाना चाहती थी। अगर आपके जीवन के सारे सुख अचानक अर्थहीन लगने लगें, क्या आप उस जीवन को छोड़ने का साहस करेंगे? लेकिन अगला अध्याय, महानिर्गमन, जब सिद्धार्थ एक शांत रात को महल, परिवार और भविष्य सब छोड़कर निकल पड़े, उस अंतिम सत्य की तलाश में जिसे जानने के बाद कोई भी दोबारा अंधकार में नहीं जीता। अध्याय 4, महानिर्गमन। 4 दर्शन के बाद राजकुमार सिद्धार्थ पहले जैसे नहीं रहे। अब महल उन्हें पिंजरा लगता था, सोने का, सुंदर मगर कैद। उनकी आंखों में शांति नहीं, सवाल थे। क्या है जीवन? सिर्फ जन्म, रोग और मृत्यु का चक्र है? उन्होंने यशोधरा, राहुल, पिता, सुख सभी को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। प्रेम था पर बंधन भी। एक पिता से बिना कहे जा रहे थे, एक बेटे को बिना जगाए छोड़ रहे थे, लेकिन वो स्वयं भी जाग रहे थे। एक पूर्णिमा की रात थी, चांद अपने पूरे प्रकाश में था, लेकिन सिद्धार्थ का मन उससे भी अधिक उजास लिए जाग रहा था। उन्होंने अपने बाल काटे, रत्नों से जड़ा मुकुट उतारा, राजसी वस्त्र उतारे। साथ में थे सिर्फ उनके सारथी चंद और प्रिय घोड़ा कंथक। कपिलवस्तु की सीमाओं को पार करते हुए उन्होंने अंतिम बार मुड़कर देखा और फिर कभी पीछे नहीं देखा। नदी पार की गई, वस्त्र एक भिखारी को दे दिए गए और ध्यान के वस्त्र धारण किए। वहीं उन्होंने चंद और कंथक को लौटने को कहा। कहा जाता है कंथक की हृदय विदारक हिनहिनाहट आज भी नर्मदा पर गूंजती है। अब सिद्धार्थ कोई राजकुमार नहीं थे, अब वो सिर्फ एक परिव्राजक थे, एक यात्री जो सत्य की खोज में भिक्षा मांगते, पेड़ों के नीचे बैठते, ध्यान करते, तप करते। उनके पास कुछ नहीं था, बस एक प्रश्न। महानिर्गमन कोई पलायन नहीं था, वो एक गहरे आत्मिक विद्रोह का साहसिक निर्णय था। एक राजकुमार ने दुनिया को ठुकराया नहीं, बल्कि उसे समझने की ठानी थी, और यही शुरुआत थी बुद्ध बनने की राह की। लेकिन क्या सिर्फ महल छोड़ देना ही बुद्ध बनने की ओर पहला कदम था? जब सिद्धार्थ ध्यान में बैठे, भूख, थकान और भ्रम से टूटने लगे, तब क्या उन्होंने वो ज्ञान मिला जिसकी तलाश थी? देखिए अगला अध्याय, कठोर तप और मध्यम मार्ग, जहाँ सिद्धार्थ अनुभव करते हैं कि हर चरम का त्याग ही सत्य के द्वार तक पहुँच जाता है। अध्याय 5, कठोर तप और मध्यम मार्ग। राजपाट त्याग कर अब सिद्धार्थ एक परिव्राजक बन चुके थे, लेकिन सत्य की खोज अब भी बाकी थी। उन्होंने गुरुओं की तलाश की। पहले गए आलार कालाम के पास, फिर उद्रक रामपुत्र के पास। दोनों ही उच्च यौगिक स्थितियों तक ले गए, पर सिद्धार्थ का प्रश्न वहीं का वहीं था, क्या यही मुक्ति है? अब सिद्धार्थ ने स्वयं को कठोर तप में झोंक दिया। 6 वर्षों तक वो वन में रहे, भोजन लगभग त्याग दिया, केवल एक दाना, एक बूंद जल,
शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, आंखें धंस चुकी थीं, त्वचा झुलसने लगी थी। वे जीवित मृतक जैसे दिखने लगे थे। उस समय के तपस्वियों का मानना था, जितना अधिक शरीर को कष्ट दो उतना निकट पहुँचते हो आत्मा के। लेकिन सिद्धार्थ ने देखा, ये आत्मनाश है, आत्मज्ञान नहीं। और फिर एक दिन वो ध्यान से उठे और निर्णय लिया, ये मार्ग नहीं है। वो पास की नदी नैरंजना तक पहुँचे। वहीं एक गांव की युवती सुजाता ने उन्हें देखा। उसे लगा कोई वन देवता आया है। उसने एक कटोरे में खीर लाकर उन्हें भेंट की। उस दिन सिद्धार्थ ने वर्षों में पहली बार कुछ खाया, और यही था मोड़ जहाँ जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। अब सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया, वो ध्यान करेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक अंतिम सत्य का साक्षात्कार न हो जाए। अंततः एक प्रातःकाल जब पूर्व दिशा में तारा चमका, सिद्धार्थ की चेतना की आँख खुली। उन्होंने जाना, तृष्णा ही दुख का मूल है और उसका अंत संभव है। यह केवल एक योगी का अनुभव नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता को नया दर्शन देने वाला क्षण था। एक सच्चा समाधान जिसे समझने के लिए अब हमें जानना होगा 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। यही वो ज्ञान था जो बुद्ध ने दुनिया को दिया। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या सिखाया, और क्या उनका यह ज्ञान आज भी दुनिया के तनाव, लालच और दुखों का हल दे सकता है? देख लिए आगे अध्याय में 4 आर्य सत्य जो दुख को जड़ से समझाता है और समाधान का मार्ग दिखाता है। अध्याय 6 बोधि वृक्ष तले युद्ध। सुजाता की खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने शरीर को बल दिया और अपने संकल्प को भी। अब वे पहुँचे उरुवेला, एक शांत स्थान जहाँ एक विशाल पीपल वृक्ष था। वहीं उन्होंने प्रण लिया, जब तक अंतिम सत्य का बोध न हो जाए मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। लेकिन एक शांति केवल बाहरी थी, भीतर एक घमासान युद्ध चलने वाला था। मारा आने वाला था, वो मारा जो ना तो तलवार से दिखता है न खंजर से, बल्कि लोभ, भय, मोह, भ्रम और अहंकार के रूप में हमारे भीतर पलता है। पहला आक्रमण भय। मारा ने सिद्धार्थ को डराने के लिए तूफान भेजा। आकाश में बिजली, भूकंप, रक्त की बारिश। लेकिन बुद्ध की आंखें नहीं झपकीं। वे शून्य की ओर एकटक देखते रहे। उन्होंने कहा, भय असत्य है। दूसरा आक्रमण वासना। अब मारा ने अपनी 3 पुत्रियों को भेजा, रूपा, रति और रागा। सुंदर नृत्य, मोहक चालें, मधुर शब्द, पर बुद्ध अचल। वे बोले, जिसे भीतर से आनंद मिल गया हो वह बाहरी आकर्षण से कैसे डोले। तीसरा आक्रमण अहंकार। अब मारा स्वयं प्रकट हुआ। कहा, यह आसन मेरा है, मेरी शक्ति सबसे बड़ी है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सा प्रमाण है? मारा बोला, मेरी सेना। बुद्ध ने मुस्कुराकर धरती को स्पर्श किया। मेरे साक्षी यह पृथ्वी है। रात के तीसरे पहर जब आकाश में पूर्व तारा चमका, सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बन चुके थे बुद्ध। जागृत, निर्मल, संपूर्ण रूप से मुक्त। यह युद्ध अब समाप्त था, बाहरी नहीं आंतरिक, और यही था बुद्धत्व की असली जीत। उस दिन कोई देवता नहीं उतरा, न कोई चमत्कार हुआ, सिर्फ एक मनुष्य ने खुद पर विजय पाई, और यही था बुद्ध का संदेश। तुम भी यह कर सकते हो। जब बुद्ध ने सत्य को जान लिया तो क्या उन्होंने
उसे अपने तक सीमित रखा, या उन्होंने उसी पूरी मानवता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। देखिए अगला अध्याय, धम्म चक्र प्रवर्तन। जब बुद्ध ने पहली बार अपने ज्ञान का पहिया चलाया और एक पूरी दुनिया को जागृत करना शुरू किया। अध्याय 7, 4 आर्य सत्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 दिनों तक मौन रहे। वे ध्यानस्थ बैठे रहे, बोधि वृक्ष के नीचे अपने अनुभव को समझते, उसे स्वीकारते। फिर 8वां दिन आया और बुद्ध ने निश्चय किया, अब समय है धम्म को संसार के लिए खोलने का। उन्होंने अपने पुराने 5 साथियों भद्रक, महाना, वप्पा, अस्यजी और कौंडिल्य को सारनाथ के मृगदांव में ढूंढा। वही थे पहले श्रोता और वहीं बुद्ध ने दिया इतिहास का पहला उपदेश, जिसे कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। 4 आर्य सत्य। वे 4 स्तंभ थे जिन पर बुद्ध का पूरा दर्शन टिका था। ना कोई चमत्कार, ना कोई भय, केवल सत्य। नंबर 1, दुख। बुद्ध ने कहा जीवन दुखमय है। जन्म दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय से जुड़ना दुख है, इच्छाएं पूरी न होना दुख है। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना ही पहला कदम है। दुख को देखकर मुंह मोड़ना सरल है, पर बुद्ध ने उसे गहराई से देखा। नंबर 2, दुख समुदय। बुद्ध बोले इस दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाओं की ज्वाला, और उस ज्वाला में जलता हुआ है मनुष्य। कामना, लोभ, मोह और अहम, यही दुख की जड़ है। हम बाहर दूसरों को दोष देते हैं, पर दुख का बीज हमारे भीतर होता है। दुख निरोध। बुद्ध ने कहा दुख का अंत संभव है। जब तृष्णा का नाश होता है, जब मन स्थिर होता है, तब ही व्यक्ति निर्वाण को छूता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूति है। अगर दुख अटल होता तो कोई मुक्त नहीं होता, लेकिन मुक्ति संभव है। नंबर 4, मार्ग। और फिर बुद्ध ने बताया 8 अंगों वाला मार्ग, जिससे दुख का अंत होता है। यह मार्ग है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यह कोई रहस्य नहीं, यह अभ्यास है, और यही है धम्म। बुद्ध ने कोई ईश्वर की बात नहीं की, कोई दंड का भय नहीं दिखाया, कोई वरदान का वादा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अपने दुख को जानो और उससे बाहर निकलो। 4 आर्य सत्य केवल बौद्ध दर्शन नहीं, ये जीवन का मानचित्र हैं। अगर आप इन्हें समझ लें तो आप अपने भीतर शांति को जन्म दे सकते हैं। बुद्ध ने दुख का कारण और समाधान तो बता दिया, पर क्या उनके बताए अष्टांगिक मार्ग को चलना आसान है? और क्या आज भी भागती दुनिया में वह मार्ग अब भी प्रासंगिक है? देख लिए अगला अध्याय, अष्टांगिक मार्ग, आज के जीवन में बुद्ध का रास्ता, जो आपको दिखाएगा कि बुद्ध का दर्शन सिर्फ 2500 साल पुराना नहीं, बल्कि आज भी जिंदा है। अध्याय 8, धम्म चक्र प्रवर्तन व संघ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अकेले नहीं रहना चाहते थे। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। उन्होंने सोचा, इस अमृत का क्या लाभ अगर इसे किसी को पिलाया ही न जाए। बुद्ध चल पड़े वाराणसी की ओर, जहाँ उनके पूर्व 5 साधक मित्र कौंडिल्य, वप्पा, भद्रक, महाना और अस्सजी
अब भी तपस्या कर रहे थे। पहले वे बुद्ध को देखकर हटे, वो तो तप तोड़ चुका था। लेकिन जब बुद्ध बोले, उनका स्वर एक दमित झंकार जैसा था, शांत पर अडिग। धम्मचक्र प्रवर्तन। फिर बुद्ध ने दिया इतिहास का पहला उपदेश, जिसे कहा गया धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, अर्थात धम्म के चक्र को घुमाना। इस उपदेश को उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग का महत्व। दोनों ही चरम मार्ग भोग और तपस्या अनुकरणीय नहीं है। मध्यम मार्ग ही मुक्ति का पथ है। संघ की स्थापना। उन 5 साधकों में से पहले कौंडिल्य ने सत्य को पहचाना। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया, यह मार्ग सही है। और यहीं से शुरू हुआ बौद्ध संघ, एक ऐसा समुदाय जो ना तो जाति देखता है, ना उम्र, ना लिंग, केवल ज्ञान की प्यास ही प्रवेश की पात्रता है। संघ कोई साधुओं का क्लब नहीं था, यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था। धम्म का फैलाव। अब बुद्ध अकेले नहीं थे, अब उनके साथ था एक विचार, एक दर्शन और एक मिशन। धम्म अब जंगलों की शांति से निकलकर राजमहलों, गांवों और राजमार्गों तक पहुंचने लगा था। संघ के मूल सिद्धांत। संघ में सब बराबर थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं था, ना कोई भगवान की पूजा, ना यज्ञ, बस ध्यान, प्रज्ञा और करुणा। संघ का एक ही उद्देश्य था, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। बुद्ध ने धम्म का चक्र तो घुमा दिया, लेकिन क्या यह चक्र केवल साधुओं के लिए था? यह गृहस्थ, हर आम मनुष्य भी बुद्ध के मार्ग पर चल सकता है। देखिए अगला अध्याय, गृहस्थों के लिए बुद्ध की सीख, जहाँ जानेंगे कैसे एक व्यापारी, एक माता या एक सैनिक भी बुद्ध का अनुयायी बन सकता है, बिना घर छोड़े। अध्याय 9, महापरिनिर्वाण। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका जीवन एक साधारण मनुष्य से महानतम गुरु बनने तक की यात्रा थी। वह अब भी गांव-गांव जाकर उपदेश देते, लोगों को प्रेरित करते। एक दिन वे पहुँचे कुशीनगर। बुद्ध की अंतिम यात्रा। कुशीनगर में उन्होंने भोजन ग्रहण किया। कुछ अनुयायियों के अनुसार यह दूषित था। बुद्ध ने कष्ट सहा, लेकिन शांति से कहा, जो उत्पन्न हुआ है उसका क्षय अवश्यंभावी है। अंतिम उपदेश, सब अनित्य है। बुद्ध के अंतिम वाक्य, सभी संयोग नश्वर हैं, सावधान होकर जीवन बिताओ। बुद्ध ने मृत्यु को दुख नहीं, मुक्ति कहा। महापरिनिर्वाण। न रोने का अवसर था, न पूजा का, केवल समझने का समय था। महापरिनिर्वाण का दृश्य। रात का 3रा पहर था, चंद्रमा ऊंचाई पर था, वृक्ष मौन थे, वातावरण स्थिर। बुद्ध ने आंखें बंद की और एक दीर्घ श्वास के साथ मुक्त हो गए। न रोष, न भय, बस पूर्ण विश्राम। श्रद्धांजलि और समझ। भिक्षुओं ने कोई मंदिर नहीं बनाया, बुद्ध की शिक्षाओं को ही मंदिर बनाया। उन्होंने बुद्ध की देह को चिता पर रखा, लेकिन उनकी वाणी, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, वो चिरकाल तक जलती रही। दोस्तों, बुद्ध चले गए, लेकिन उनका धम्म आज भी जीवित है। वे देव नहीं थे, ना अवतार, वे मानव थे। और उन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई मनुष्य चाहे तो वह भी बुद्ध बन सकता है। आप भी अपने भीतर बुद्धत्व जगा सकते हैं। कैसे? हर दिन एक बार ध्यान करें। क्रोध के बदले करुणा चुनें, लालच के बदले संतोष,
और अंधकार में भी अपने भीतर का दीपक जलाएं, क्योंकि बुद्ध की यात्रा खत्म नहीं हुई। वो अब आपकी यात्रा बन सकती है। आपके लिए कुछ सुझाव: ध्यान का अभ्यास करें। दिन में 10 मिनट शांत बैठें, श्वास पर ध्यान दें। दूसरों की पीड़ा को समझें, किसी की मदद करें बिना शर्त। मितव्ययी बनें, जो आवश्यक न हो उसे त्यागें। स्वयं पर प्रश्न करें, मैं क्यों दुखी होता हूँ? इसका उत्तर खोजें। बुद्ध को देवता न माने, मार्गदर्शक माने और उनके जैसे बनने की कोशिश करें। बुद्ध की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने हमें जीने की कला सिखाकर खुद को हर मनुष्य के भीतर अमर कर दिया। अप दीपो भाव, स्वयं दीपक बनो। 21वीं सदी के फास्ट फॉरवर्ड जीवन में 4 आर्य सत्य हमें याद दिलाते हैं: दुख का स्वीकार, कारण की पड़ताल और समाधान का विश्वास और अनुशासित मार्ग। यदि हम हर दिन 10 मिनट निरंतर सम्यक स्मृति साधें तो बुद्ध भीतर जाग जाएगा। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख समुदाय क्या है और आप कौन सा सम्यक कदम उठाएंगे। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।